नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 72वीं सिविल सेवा को लेकर। अच्छी खबर है और ये खबर जो है सोशल मीडिया पर पहले से भी आ रही थी, मैं देख रहा था, लेकिन हमारे सोर्सेज ने आज हमें कंफर्म किया है। तो इसमें हम कुछ स्लो हैं आपसे, जो सोशल मीडिया पर और लोग जानकारी दिए, और मैं लगातार कहता हूँ बहुत लोगों का सोर्स होता है, काफ़ी मजबूत सोर्स होता है, और हम जब तक क्लियर नहीं करते तब तक आपको सूचना नहीं देते हैं। और खबर अच्छी है। खबर ये है कि आपका 72वीं सिविल सेवा जो है वो अब 71वीं के करीब पहुंच चुका है सीटों के मामला में। आज के डेट में, आज 20 अप्रैल है, और आज के डेट में बीपीएससी को 1230 पदों पर भर्ती के लिए जो है वो अधियाचना चला गया है। मैक्सिमम सीट जो है वो हमने आपको पहले बता दिया है। 72वीं को लेकर 1 जनवरी 2026 से ही लगातार हम आपको सूचना दे रहे हैं, और मैक्सिमम सीट की सूचना हमने आपको पहले दे दिया है। चाहे एसडीएम हो, डीएसपी हो, सब की सूचना हम आपको बहुत पहले दे दिए थे। लेकिन कुछ जो सीट जो हैं, जो अब ऐड हो गया है 72वीं में, इसको लेकर असमंजस बना हुआ था। असमंजस इन द सेंस अधियाचना आ गया था, लेकिन इसे 72वीं में लिया जाए या अलग से लिया जाए, इसको लेकर क्लियर नहीं हुआ था, जो कि सब क्लियर हो गया। 72वीं में ही सब होगा। अब देखिए कि सबसे पहले हमने आपको 1 जनवरी को ही बताया था। उसी दिन हमने आपको लगभग 400-450 के आसपास सीटों की संख्या बता दी थी। और जो हमें आज पूरा जो मिला है जानकारी कि किस सेवा में कितनी सीटें हैं, 90% हम दे चुके हैं, लेकिन इसके अलावा आपको हम देते हैं। सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भेजा था कि एक अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग का है, 101 सीट इसमें है। और आपको हम बता दें कि जो हमें सूचना मिली है कि ये सरकार ने बीपीएससी को भर्ती के लिए भेजा था, लेकिन 72वीं के लिए नहीं भेजा था, सीधे भेज दिया था। और आपको बताएं कि आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इसे 72वीं के साथ ही लेना है। ऐसा ही कंडीशन एक बार हुआ था, आपको बता दें, पिछले साल जब एईडीओ को लेकर 935 सीट था, और शिक्षा विभाग के द्वारा इसे सिविल सेवा 71वीं में शामिल करने के लिए भेजा गया था। चूँकि लेवल 5 का पद था, बीपीएससी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसे 71वीं में शामिल नहीं करेंगे। लेवल 5 के लिए पीटी मेंस इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही कंडीशन इस एक पद के लिए भी था, और यही वजह है कि 72वीं को लेकर हमें अलग बात है और लोगों को जानकारी मिली, हमें ये जानकारी नहीं मिला कि 101 इसी में जोड़ा जाएगा, लेकिन आज ये कन्फर्म हुआ है। आज सोर्सेज ने ये कन्फर्म कर दिया है, 1230 पद है, और 101 जो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, इसे बीपीएससी ने 72वीं में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। अब सीटें कौन कौन सी हैं आप जान ले, लिख ले आप। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमने जो आपको पहले बताया था कि 365 जो है वो आरओ का है। फिर से सब रजिस्ट्रार मद्य निषेध विभाग में 3 हैं। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी 101। फिर से एमईओ, इसको लेकर आपको बता दें 2 महीने से खबर आ रही थी कि जो नगर कार्यपालक अधिकारी होते हैं, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फरवरी में ही आया था कि इसके सीट जो हैं वो 54 होंगे। लेकिन हम लगातार आपको बोलते आ रहे थे कि ये भले ही डिपार्टमेंट लेवल तक ये बना हो, लेकिन जीएडी के पास जो है वो 2-3 रोज पहले पहुंचा और बीपीएससी को भेज दिया गया है। ये 54 सीट है एमईओ का। फिर से बता दें, सहायक निदेशक जो योजना एवं विकास विभाग होता है,
उसमें 10 है सहायक निदेशक का। बीपीआरओ का सीट जो है हमने पहले आपको बताया था 16, फिर बीच में हमने आपको बताया था कि नहीं 70 हो गया है, फिर जानकारी में कुछ उलटफेर हुआ, फिर हमने बताया कि नहीं 16 ही है। लेकिन आपको बता दें कि बीपीआरओ जो है वो 70 ही है। बीपीआरओ मीन ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर जो है उसके 70 है। फिर से बता दें आपको जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं एलईओ, पहले हम बता चुके हैं, 2 महीना पहले बताए हैं, 56 है। फिर डीएसपी 22 है, ये भी हमने सबसे पहले आपको बताया था। जब डीएसपी का 70-80 सीट 130 सीट का बात हो रहा था तब भी हमने आपको कहा था कि नहीं 20-22 ही होगा। 22 डीएसपी है। आरओ 365 बता दिया आपने। और प्रखंड SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, इसका 5 सीट है। CTO 76 है। CDPO 20 है। फिर से बता दें कि प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 3 हैं। BCO के 130 है, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर। फिर से प्रोविजन अधिकारी जो गृह कारा विभाग का होता है उसके लिए 4 सीट है। गन्ना विकास अधिकारी के लिए 44 सीट है, 44 है। RDO का 65 है। फिर से बता दें कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इनका 1 पद है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 1 पद है। आपूर्ति निरीक्षक 2 महीने पहले हम आपको बता चुके हैं, 31 है। श्रम अधीक्षक ये भी 2 महीने पहले बता चुके हैं, 10 है। सहकारिता में सबसे पहले हमने आपको शुरुआत में ही 1 जनवरी को ही बताया था कि 2 तरह के पद हैं और 12 सीट हैं। सहयोग समितियां करके जो हैं वो सहकारिता में 3 तरह के पद हैं। एक BCO का 130 हो गया, फिर से अलग से जो है उसमें 12 है जिसमें 2 सेवा है। फिर से निर्वाचन में है 7 पद है निर्वाचन पदाधिकारी में। SDM में 100 है। वित्तीय प्रशासनिक सेवा जो है उसमें 32 है। और DEO यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी में 9 है। टोटल आप जोड़ेंगे 1230 है सीटों की संख्या। तो ये जानकारी मिली है। और इसके अलावा हमने पूछा कि सोर्सेज से कि और भी सीट आ सकता है, तो बस ये कहा गया कि ये ADTO कहीं आ जाए, श्योर नहीं किया गया, कहीं आ जाए। तो बताएं आपको हम 1230 आज के डेट में। और एक तरह से अब जो है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है BPSC को, नोटिफिकेशन आप जारी कर सकते हैं। लेकिन अब संभावना नोटिफिकेशन का जो है मई में ही बनता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ADO एग्ज़ाम विवाद हुआ, TRE4 भी नोटिफिकेशन देना है, 71वीं मेंस भी है, 70वीं फाइनल रिजल्ट भी है। असर पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन संभावना है, अब कहीं अप्रैल में ही जारी कर दे आयोग तो अलग बात है, लेकिन संभावना जो है वो अब मई की ही बन रही है। मई शुरुआत में 10 तक जो है वो 1 से 10 के बीच में 72वीं को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और रही बात 70वीं, वो भी मई में ही आएगा, क्योंकि 23 अप्रैल को 10 जो हैं वो दिव्यांग, उनका मेडिकल होना है। और 71वीं मेंस है। और जिस तरह विवाद हुआ ADO में, अब BPSC जो है अपना सारा शक्ति जो है वो अब एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी कदाचार कुछ भी ना हो, इस पर ध्यान जरूर लगाएगी। और इसका असर सब पर पड़ेगा। आयोग अब और फूक फूक कर कदम उठाएगी हर एक चीज़ के लिए। तो देखिए, अब ये 1200 सीट का हमने आपको जानकारी दिया। ये 1230 सीट है। सोशल मीडिया पर 4-5 रोज़ पहले से चल रहा था ये सब खबर कि 1250 के आसपास सीटों की संख्या है। 101 अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी हैं। ये सब बातें सही हैं। जिन्होंने भी जानकारी दी है उनका सोर्स अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, छात्रों का हित हो रहा है इससे।
स्वर्णकाल है, हो सकता है कि स्वर्णकाल का अंतिम सबसे बड़ा ये बीपीएससी हो, और ये भी अच्छा है, इसमें भी अच्छे अच्छे सीटों की संख्या है, अच्छे अच्छे पद हैं। जितने भी आप कैंडिडेट हैं देख ही रहे हैं कि फांकी मार के शॉर्टकट पढ़ने का नतीजा क्या होता है। एईडीओ एग्ज़ाम भी आपने देखा। तो 72वीं सिविल सेवा जो है वो आयोग की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इस बार वो आपको ऐसे एग्ज़ाम लेंगे जो कि लगेगा कि हाँ वो प्रशासनिक सिविल सेवा का एग्ज़ाम है। तो इसलिए शॉर्टकट से बचें आप, किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं अभी एईडीओ का छात्रों से रिव्यू लेता हूँ, जितना आप रिव्यू देखते हैं उससे ज़्यादा बाद में छात्रों से बात होती है। अब निकलते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कैमरे के सामने बोलने में दिक्कत होती है, एकाएक से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में दर्जनों छात्र मिलते हैं और उनका सीधे कहना यही रहता है कि भैया पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन बहुत भीतर से पूछा है और एक क्वेश्चन नहीं है कि एक पढ़ के उसका जवाब दे दिए। रहता है 30-40 क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन डिसाइडिंग जो होता है वो 25-30 क्वेश्चन होता है। फिर से मेंस भी है सिविल सेवा में। पीटी पर ही लोग ज़्यादा बिहार में ध्यान देते हैं लोग, लेकिन सबसे मेन खेल तो मेंस शुरू होता है। और मेंस के लिए आपको हड्डी गलाना पड़ेगा, आपको खुद से कम 5 घंटा किताब को पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जो मारने का जो फैशन चला हुआ है वो खतरनाक है, सही नहीं है। और खूब अध्ययन करना है, खूब अपने से लिखना है, और एक कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए आप, क्योंकि उससे आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, एक छात्रों का जो है वो कंपनी मिलता है, और कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ की जानकारी होती है। तो आपको पुनः किताबों के दौर में लौटना होगा। तैयारी का जो परंपरागत आज से 15-20 साल पहले जो तरीका होता था, आपको अब अपने पढ़ाई में 80 से 90% जो है वही विधि अपनाना पड़ेगा। ये जो नया नया एकाएक आया ऑनलाइन और नई व्यवस्था जो कोरोना के बाद से आई, ये हानिकारक है। और जितने लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाई लिखाई से जिनका ताल्लुक़ है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम ये सब का तैयारी किए हैं या फिर तैयारी करवाते हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। उनके लायक बात, क्वेश्चन, ये सब ये करके केवल हौसला बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता से दूर रखा जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग वैसे आ गए हैं जो कि खुद वो रास्ता पर कभी चले नहीं हैं। अब आप जो है वो किसी फिल्मी एक्टर को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना दीजिएगा, भले क्रिकेट के बारे में वो कितना भी जानते हो, लेकिन कोच वही बनता है जो कम से कम इंटरनेशनल मैच खेला हो, जो वो पिच पर खेला रहता है, वही समझता है कि उसका साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। और आप देखते भी होंगे, आप जो सिविल सेवा के प्रतिष्ठित कोचिंग रहे हैं वर्षों से दिल्ली में, पटना में, आप देखेंगे कि मैक्सिमम कौन लोग चलाते हैं, जो लोग इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं, कई बार 8-10 साल सिविल सेवा में एक स्टूडेंट की तरह लग के गए, नहीं सफल हो पाए, कोचिंग में वो कितने लोगों को सफल किए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। लोक लुभावन वादा, रील्स और ये छूट, इतना का बैच, उतना का बैच। अरे जब आप पढ़ने के लिए आए हैं तो अच्छा पढ़ें,
पैसे को उसमें ये ना बनाएं कि हाँ कि अब मानिए पैसा कम ही लगे और उससे आप पास नहीं करें, कभी 5 साल लग जाए आपको तैयारी करते करते, नहीं हो अंततः, पैसा बचा के आपने किया क्या? ये नौकरी, ये पद जो है, इसका पैसा कभी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रतिष्ठा मिलता है इसमें पैसा नहीं बराबर कर सकता। और आपको मौका मिला हुआ है, ये नहीं है कि कोई, ये चुनाव नहीं है कि कभी भी लड़ लेंगे। एक उम्र है, एक समय होता है, उसी समय सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है कि आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये 1230 सीटों की संख्या आज तक है और हमें ये कंफर्म हो चुका है। सोर्सेज ने एकदम इस पर मुहर मार दिया। जो संख्या हमने आपको बताया है वही संख्या है। एक बार और हम आपको बता देते हैं कितना है। सब रजिस्ट्रार मद्य निषेध निबंधक विभाग जो होता है उसमें 3 है। फिर से आपको बता दें कि अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी 101, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 54, सहायक निदेशक योजना विकास 10, BPRO 70, श्रम प्रवर्तन जो अधिकारी होते हैं 56, फिर से आपको DSP 22, RO 365, SC ST वेलफेयर ऑफिसर 5 हैं, CTO 76, CDPO 20, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 3, BCO ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर 130, प्रोविजन ऑफिसर 4 हैं, गन्ना विकास अधिकारी 44 हैं, RDO 65, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 1 हैं, आपूर्ति निरीक्षक 31, श्रम अधीक्षक 10, सहकारिता के जो हैं वो 12 हैं, निर्वाचन पदाधिकारी 7, SDM 100, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी 32 और DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी 9। 1230 टोटल सीटों की संख्या है। जितने भी कैंडिडेट हैं हाथ पैर बैठा कर टिका लें और 26 जुलाई को अपना टारगेट बना लें कि 26 जुलाई को हमको मेंस का जो पास है वो प्राप्त कर लेना है। 100+ का टारगेट रखना है और विस्तार से पढ़ना है, पूरा मेहनत करना है। हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।